अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि कल भी 3 प्रोग्राम हुए हैं महाराष्ट्र में। आप जानते हैं इलेक्शन शुरू है और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। गुज़िश्ता कल हमारे अपने ज़िले के शहर फैज़पुर में कांग्रेस के उम्मीदवार धनंजय चौधरी के प्रचार और प्रसार के लिए इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर और राज्यसभा के मेंबर खासदार कांग्रेस के और मैं, हम दोनों धनंजय चौधरी के प्रचार और प्रसार के लिए पहुंचे थे। तो दिन भर शानदार प्रोग्राम फैज़पुर में रहा और हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ नजर आए और वहां पर भी यही बात हुई कि हाथ ही हालात को बदलेगा। कांग्रेस आएगी तो बीजेपी की शरारतें, बीजेपी की घटिया हरकतें बंद होगी। बीजेपी, मैंने खुलकर अपने प्रवचन में, अपने भाषण में मैंने भी और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी, हमने खुलकर ये कहा कि इस वक्त बीजेपी सिर्फ नफरतें फैलाने का, बांटने का, काटने का काम कर रही है, विकास की बात ही नहीं कर रही है। वो नफरतों की दुकान खोल रहे हैं और हम मोहब्बतों का कारोबार कर रहे हैं। तो बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा। और फिर रात में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शाकिर भाई सब कहूँगा कि अब भुसावल की स्क्रीन पर वीडियो बताएं। भुसावल के रजा टावर पर मेरी अकेले की सभा रखी गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मानवतकर के लिए मैं प्रचार प्रसार को भुसावल पहुंचा था और रात में भुसावल में रजा टावर का पूरा दोनों रोड ब्लॉक हो गया। हजारों की तादाद में नौजवान इस सभा में मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ मौजूद थे। बीजेपी की घटिया नीतियों पर और पॉलिसियों पर जमकर हमने बरसात की और कांग्रेस के उम्मीदवार को 20 नवंबर को वोट दिया जाए, ऐसी लोगों से अपील की। और हम हर जगह लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार, महायुति सरकार गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज की सुरक्षा कर रही है। अगर आप चाहते हो कि गुस्ताखे रसूल को सजा मिले, अगर आप चाहते हो कि नीतीश राणे जैसे जहरीले लोग जेल में जाएं, तो आप कांग्रेस को मजबूत करें, बीजेपी को हटाएं। बीजेपी हटेगी तो महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, नफरतें खत्म होगी, दंगे फसाद खत्म होंगे। तो खैर, गुज़िश्ता कल दिन भर का हमारा प्रोग्राम बड़ा शानदार और बड़ा कामयाब रहा। आइए दिन दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, गुज़िश्ता कल अमित शाह जो हमारे मुल्क के वजीर दाखिला है, झारखंड में उनकी रैली थी और झारखंड में उन्होंने खुलेआम धमकी देते हुए कहा, अमित शाह
गुंडागर्दी की जबान बोल रहे हैं और गुंडों की जबान बोल रहे हैं। कहते हैं कि हम वही करेंगे जो चाहते हैं। वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और कहते हैं कि हम यूसीसी यकसा सिविल कोड लागू करके ही रहेंगे। यानी आप देखो, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बहनों हम बेरोजगारी को ख़त्म करके रहेंगे, ये नहीं कह रहे। भाइयों बहनों हम भुखमरी को ख़त्म करके रहेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। हम मुल्क से रेप जो हो रहे हैं वो ख़त्म करके रहेंगे। हम मुल्क में कारोबार लाएंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, किसानों की आत्महत्या को ख़त्म करेंगे, ये नहीं कह रहे कि बस हम यूसीसी लाएंगे, हम वक्फ तरमीमी बिल को पास करके रहेंगे। यानी सिर्फ नफरतों के मुद्दों को अमित शाह बयान कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की 4 नस्लें भी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा सकती। वक्फ बोर्ड में तब्दीली का वक्त आ गया है। झारखंड की इंतखाबी रैली, प्रचार और प्रसार सभा के प्रोग्राम में अमित शाह ने खिताब करते हुए एकदम गुंडों वाला अंदाज इस्तेमाल किया। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि शिवसेना के सुप्रीमो, असल शिवसेना के, गद्दार वाली शिवसेना वो नहीं, असल शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, इनके हेलीकॉप्टर की दूसरी बार तलाशी ली गई। दूसरी बार उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों पर गुस्सा हो गए। यानी एक तरफ बीजेपी करोड़ों रुपये जनता में बांट रही है, अलग अलग स्टाइल में, वहां कोई पकड़ धकड़ नहीं, और उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर का दूसरी बार ये तलाशी ली गई हेलीकॉप्टर की। गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको लेकर सुप्रिया सुले ने भी गुस्से का इजहार किया, उद्धव ठाकरे ने भी गुस्से का इजहार किया, और दूसरी बार तलाशी पर तो उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों पर गुस्से में आ गए। उद्धव ने सवाल उठाया कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोलापुर में थे तो उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों नहीं ली गई। उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि उन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब उड़ीसा में मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तो एक अफसर को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मेरी तलाशी बार बार ली जा रही है। ये सब दबाने, कुचलने और कम हौसला करने की कोशिशें हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर में भर्ती का अमल शफाफ होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। नंबरों की रोकथाम शफाफियत पर सवालिया निशान है। हाईकोर्ट ने बड़ा तबसरा इस बात पर किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले मुलजिम को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा इसने किया था। गुज़िश्ता महीने साबिक वजीर बाबर सिद्दीकी के कत्ल के बाद से अदाकार सलमान खान को मुसलसल जान से मारने की धमकियां मिल रही है। चंद रोज पहले अदाकार शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने मुश्तबा मुलजिम को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल मुलजिम से पूछगछ कर रही है। नाज़रीन, मुंबरा जो बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, मुंबरा में जितेंद्र आहाड़ एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता है और वो फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सभा में हजारों की भीड़ नजर आ रही है। उन्होंने जितेंद्र आहाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गुज़िश्ता कल मुंबरा में, और वहां पर खुलकर उन्होंने कहा कि लोगों को जात और धर्म के नाम पर बांटने का और गुजरात में निहत्तों को काटने का काम किसने किया। यानी सीधी सीधी बात है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने लोगों को जात और धर्म के नाम पर बांटने का और गुजरात में निहत्तों को काटने का काम किया है। और वो कहने लगे कि आज इलेक्शन का खौफ इनको सता रहा है तो इनको हिंदू
खतरे में नजर आने लगा है। इस मुल्क में जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का और निहत्तों को फसाद के नाम पर काटने का काम बीजेपी ने शुरू किया है। आज जब जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है तो हिंदू इन्हें खतरे में नजर आने लगा है और इनके तहफ्फुज़ की फिक्र अब इनको सता रही है। ये सिर्फ वोटिंग का, इलेक्शन का स्टंट है बीजेपी का। इस तरह का सनसनीखेज इल्जाम मुमरा कलवा के सिटिंग एमएलए जितेंद्र आहार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर लगाया। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे प्यारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे इंसान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ, दुनिया के एक बड़े कारोबारी है। उन्होंने ये डिमांड किया है कि मोदी जी को नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। वाह, हंसी भी आती है। मोदी जी को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मोदी जी बड़े अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी पॉलिसियों और अपने फैसलों से इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान बनाई है। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी आलमी सतह पर तमाम सियासी जमातों से बात करने में के काबिल है और वो अपनी कोशिशों के लिए नोबेल अमन इनाम के हकदार है। ये बात लेजेंड सरमायाकार ने मंगल को अपने एक बयान में कही है। अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि इस कारोबारी का दिमाग खराब हो गया या तो ये चाटुकारी की सारी हदें ये पार कर रहा है। नरेंद्र मोदी को नोबेल इनाम, अमन इनाम तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि गुजरात का कत्ल आम, गुजरात के दंगे फसाद, गुजरात में माओ बहनों की इज्जतों को लूटा जाना, गुजरात की खून के नदियां जो बही थी, वो नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तभी ये सारा काम हुआ था। इसलिए नोबेल इनाम मोदी जी को नहीं मिल सकता और अगर मिलता है तो ये उस इनाम की तौहीन होगी। नाज़रीन, महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन अब पूरे शबाब और उरूज पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने भाषण करते हुए कहा, भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है और कांग्रेस के इत्तेहादी यानी महाविकास अघाड़ी अगर ये सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र में भाइयों बहनों विकास के सारे काम रुक जाएंगे। महाविकास अघाड़ी को बदउनवानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों को इक़्तिदार से, सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो रियासत महाराष्ट्र में तरक्याती मंसूबे रुक जाएंगे। यानी 10 साल से ये हैं तो कितनी तरक्की हो गई है लोग देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इल्मी शहर देवबंद में, जहाँ दारुल उलूम देवबंद है, मरकजी इदारा है, खबर आ रही है उसी देवबंद से कि मरकज ऑनलाइन मदरसे का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार भी मुनक्किद हुआ। ऑनलाइन निज़ाम तालीम नई नस्ल तक दीन पहुँचाने में कारगर साबित होगा, ऐसा बयान मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का आया है। वहीं पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरबियत साजी इस निज़ाम की बहुत अहम कड़ी है। मरकज़ अल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के दौरान मरकज़ ऑनलाइन मदरसा इंग्लिश मीडियम के निसाबो निज़ाम के सिलसिले में बहस और मरकज़ ऑनलाइन मदरसे का इफ्तिताह सरजमीन देवबंद में दारुल उलूम देवबंद के साया और अकाबरीन की सरपरस्ती में अमल में आया। इस दौरान अकाबरीन उलमा बिलखुसूस दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और इदारे के बानी व सरपरस्त मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने न सिर्फ इस निज़ाम तालीम की तायीद की बल्कि अपने कीमती पिंदो नसाए से भी नवाजा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है केरला से। जी हाँ, एक IAS अफसर, यानी आप सोचिए पढ़ा लिखा अफसर, उसने हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आखिर उसे ये हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बनाना महंगा पड़ गया। केरला हुकूमत ने उसको सस्पेंड करने का हुक्म दे दिया। दीगर अफसरान में भी अब खौफ पैदा हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि
दुश्मनी नफरतें किस लेवल पर पहुंच गई है कि आईएएस अफसर जैसे लोग भी हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हिंदुत्व उनके दिमाग में चल रहा है। केरला हुकूमत ने एक आईएएस अफसर को मुबैना तौर पर हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया है। उस आईएएस अफसर का नाम गोपाल कृष्णन बताया जा रहा है। इल्जाम है कि उसने मजहब की बुनियाद पर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया था और हुकूमत केरला का यह मानना है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद जो इसने बनाया था ग्रुप, उसका मकसद रियासत में ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर्स के दरमियान तकसीम पैदा करना, फूट डालना और इत्तेहाद को तोड़ना था। हुक्म में यह भी कहा गया कि अफसर का अमल पहली नजर में ऑल इंडिया सर्विसेज के शोबों के अंदर फिरकावारियत, नफरतों को फरोग देना और ग्रुप बंदी पैदा करने वाला पाया गया। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट।